भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात् एतैरुपायै यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यह आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होती और न ही प्रमादी होने से और अलिंग लिंग रहित मार्ग रहित कैरेक्टरिस्टिक साइन के रहित जो ज्ञान है संन्यास है उससे भी प्राप्त नहीं होती। एते उपाय ही इन उपायों से यानी बल से प्रमाद रहित यानी सजगता से तप से और बाह्य लिंग संन्यास के द्वारा इन उपायों से जो विद्वान यत्न करता है प्रयत्न करता है साधन करता है तस्य उसकी एष आत्मा यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाती है यानी ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। हमने पिछली बार इस मंत्र का शंकर भाष्य जो है उसको देखने का प्रयत्न किया था। यहाँ पर सबसे पहले कहा है नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, यह आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। और मैं समझता हूं कि इस बल की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक नैतिक बल की आवश्यकता को जितना महत्व स्वामी जी ने दिया है उतना संभवतः और किसी महापुरुष ने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद का अपने आप यदि साहित्य पढ़े तो सर्वदा सर्वत्र वे कहते हैं बल ही जीवन है दुर्बलता मृत्यु है, बल ही परम आनंद है शाश्वत और अमर जीवन है, दुर्बलता निरंतर भार स्वरूप है दुख स्वरूप है, दुख का एकमात्र कारण है दुर्बलता। हम झूठ बोलते हैं चोरी करते हैं हत्या करते हैं इस तरह के अपराध करते हैं क्यों? इसलिए कि हम दुर्बल है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है उसमें दुर्बलता सबल है इसलिए कर रहा है, नहीं। नैतिक दृष्टि से वो दुर्बल है, वो अपने आप पर संयम नहीं कर सकता इसलिए वह बुरे काम कर बैठता है। खड़े हो साहसी बनो शक्तिमान हो, सारा दायित्व अपने कंधों पर ले लो, जान लो कि तुम्हें अपने भाग्य के विधाता हो। लोहे की मांसपेशियां फैलाद के स्नायु प्रचंड इच्छा शक्ति जिसका अवरोध दुनिया में की कोई ताकत न कर सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये सब हमें चाहिए। तुम में सारी शक्ति नहीं है, हे महान अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति का उसको उद्बुद्ध करो, देखोगे ये सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी। ये स्वामी विवेकानंद ने ये बल पर सबसे अधिक महत्व दिया है। वैसे स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक बल भी था, मानसिक बल भी था, नैतिक और आध्यात्मिक बल भी था। भले ही किसी शक्ति जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, जहाँ तक ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न है, वहाँ पर शारीरिक बल की इतनी आवश्यकता नहीं लेकिन मानसिक बल की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी शरीर भी सबल होना चाहिए, आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में विशेषकर संभवतः मैंने आपको पिछली बार कहा या उसके पहले कभी कहा, जैन धर्म में तो यह कहा गया है कि अगर उच्चतम आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करना हो तो उसके लिए शरीर का सबल होना आवश्यक है। शरीर, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति
उनके ध्यान की अलग अलग टाइप्स होती हैं। धर्म ध्यान होता है और दूसरा हायर कोई टाइप ऑफ ध्यान होता है, उसमें होता है शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान में मन की एकाग्रता अत्यंत तीव्र और सटल से कहते हैं ना कि एक आइडिया पे, और आइडिया में भी नाम और रूप नहीं होवे, कहीं पर तो केवल शब्द के अर्थ पर विचार करना, कहीं पर केवल अर्थ पर विचार करना, कहीं केवल ज्ञान पर विचार करना। इस प्रकार के अत्यंत सूक्ष्म ध्यान हो जाता है। और उसके लिए आवश्यक है कि आदमी जो साधक है वो एक स्थान पर, एक आसन पर लंबे समय तक बैठा रहे, हिले डुले नहीं। अब थोड़ा सा अगर सिर दर्द होता रहे और हम बैठ न सकें, थोड़ा सा पाँव में बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे हैं और हाथ पैर में दर्द होने लग गया, ऐसा व्यक्ति ध्यान क्या करेगा? इसलिए शरीर का सबल होना परम आवश्यक है। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी वो 24 घंटे एक आसन पर बैठा करते थे, 24 घंटे बिना हिले डुले बैठ सकते थे। स्वामी विशुद्धानंद जी तो नेक्स्ट जनरेशन, त्रिगुणातीतानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे, विशुद्धानंद जी मां शारदा के शिष्य थे, सेकंड जनरेशन के थे, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट हुए। वे जब शिवरात्रि होती, रात को जब ध्यान पूजा होती है, सारी रात एक आसन पर बिना हिला डुले बैठ जाते। ये इस प्रकार का शारीरिक बल, ऐसा कोई वेट लिफ्टिंग या बहुत दौड़ने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा शरीर सबल होना चाहिए कि वो छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होवे, बीमारी से ज्यादा प्रभावित न होवे, स्वस्थ होवे। तो जैन धर्म में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर गहरा ध्यान, उच्च कोटि का ध्यान अगर करना चाहे तो उसके लिए शरीर की बनावट को वो कहते थे उत्तम संवहनना। उत्तम यानी श्रेष्ठ, संवहन यानी कंस्ट्रक्शन, बॉडी का बनावट। हड्डियां स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका मैरो स्ट्रांग होना चाहिए, हड्डियां भी बड़ी प्रबल होनी चाहिए, फेफड़े चौड़े होने चाहिए कि जिससे जब गहरा ध्यान होवे तो लंबे समय तक सांस रोका जा सके, प्राणायाम किया जा सके। क्योंकि याद रखिए, जब भी हम ध्यान गहरा करते हैं तो धीरे धीरे जो सांस है वो धीरा हो जाता है। जो प्राणायाम में आप जानते हैं, अनुलोम विलोम तो सामान्य लोग करते हैं, रामदेव जी बताते हैं अनुलोम विलोम, सांस अंदर लो निकालो, अंदर लो निकालो, ये तो करते हैं, ये स्वस्थ शरीर के लिए है। लेकिन बाद में कुंभक की चर्चा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंदर लेना सांस, फिर रोकना, फिर निकालना, और धीरे धीरे वो कुंभक को बढ़ाया जाता है, सांस लंबे समय तक रोका जाता है। आपने 10 मात्रा में लिया, 8 मात्रा में लिया, 8 मात्रा में रोका, 8 मात्रा में निकाला, फिर कहते हैं 8 मात्रा में लो, 12 मात्रा तक रोको और फिर 8 मात्रा में निकालो, फिर 16 मात्रा तक रोको, 24 मात्रा तक रोको, 48 मात्रा तक रोको, धीरे धीरे कुंभक को बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी परंपरा में श्री रामकृष्ण ने कहा कि इतना करने की जरूरत नहीं है, ये कुंभक गहरा ध्यान करने से, जप करने से अपने आप हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो शरीर को आपने स्थिर कर लिया, अब इस शरीर के स्थिर होने के बाद में और क्रियाएं क्या चल रही हैं? आंख की झपकना भी बंद हो गया, हाथ पैर भी हमारे नहीं हिल रहे हैं। अब क्रिया क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है, हृदय की गति चल रही है, पेट का हजम होना नहीं हजम होना वो सब चल रहा है। और तीसरी चीज क्या चल रही है? तीसरी चीज है श्वास प्रश्वास, वो हो रहा है, धीरे धीरे श्वास हो रहा है, धीरे धीरे सांस हम ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, अंदर लेकर धीरे धीरे सांस चल रहा है। जब आप गहरा ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि सांस और भी धीरे हो जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ध्यान इतना कंटिन्यूअस हो गया कि सांस भी बंद होना चाहिए, नहीं तो उस सांस के कारण हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कुंभक का उद्देश्य क्या है कि शरीर की सारी क्रियाएं, कॉन्शियस क्रियाएं, चेतन स्तर पर होने वाली सारी क्रियाएं पूर्ण रूप से बंद हो जाए।
जिससे मन में जरा सा भी विचलन शरीर के कारण न हो सके। तो जैन धर्म में कहा गया है कि जो परम योगी होते हैं उच्च कोटि के, उनका शरीर ऐसा होता है, फेफड़े इतने प्रबल बड़े अधिक सांस वाले होते हैं कि उसमें लंबे समय तक वे कुंभक कर सकते हैं। और तब अगर कोई व्यक्ति सांस को 5 मिनट तक रोक सके, आप कल्पना कीजिए 5 मिनट तक उसका ध्यान एक ही चित्त वृत्ति बनी हुई है और कुछ नहीं। जब और अधिक हो जाएगा तो वो समाधि हो जाती है। श्री रामकृष्ण का वर्णन आप देखेंगे, आप यहां नहीं है, श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा, श्री रामकृष्ण एज वी सॉ हिम, उसमें स्वामी शारदानंद रामकृष्ण जी लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण ने प्राणायाम और कुंभक का अभ्यास इतना किया था कि उनका सांस अपने आप बंद हो जाया करता था। बैठे हुए हैं, अपने आप सांस बंद हो जाता था, सोए हुए हैं, सांस बंद हो जाता था, अपने आप बंद हो जाता था। तब श्री रामकृष्ण ने कह दिया था अपने शिष्यों को कि जब कभी सांस मेरा बंद हो जाए तो तुम मेरे को बता देना, मैं सांस ले लिया करूंगा। तो श्री रामकृष्ण इस प्रकार से सांस ले लिया करते थे। उनको बताया, एक दिन सो रहे थे और सांस रुक गया, तो उन्होंने जगा के, रामकृष्णानंद जी ने उनको जगा के कहा, महाराज सांस रुक गया। अच्छा अच्छा, थैंक यू। उन्होंने कहा अच्छा भालो, ठीक है, फिर सांस ले ली। तो तात्पर्य यह है कि शरीर का गठन स्वस्थ होना इतना आवश्यक है, कभी आवश्यक है। मस्कुलर बॉडी ना होवे, लेकिन इस प्रकार की स्वस्थ बॉडी, शरीर होना आध्यात्मिक जीवन के लिए परम महत्वपूर्ण है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम शरीर जो है वह धर्म साधन का आद्यम यानी प्रथम सोपान है, प्रथम उपाय साधन है। और स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का शरीर सबल ट्रेंड होवे, व्यायाम इत्यादि थे, उसको उस शरीर रूपी रंत में रहने में ऐसा आनंद आता है जिस प्रकार एक सधे हुए घोड़े पर सवारी करने में जिसको आनंद आए। और इसलिए जो साधक हैं वो खान पान के बारे में, अपने व्यायाम के बारे में, नींद के बारे में बड़े सावधान रहते हैं कि जिससे कभी रोग न हो जावे और हम ध्यान हमारा डिस्टर्ब न हो जाए। और मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। अभी मैं गया था, आप लोग जानते हैं, 1.5 महीने बाहर था और एक बड़ी विपदा थी, शरीर ठीक नहीं रहा, पेट में कुछ रहा, गैस होती रही, ये हुआ वो हुआ, पानी के कारण हुआ हो, जो भी हुआ हो, सावधानी रखते हुए भी हुआ हो, यहाँ आने के बाद में फिर चेक करवाना पड़ा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों का शरीर इतना अच्छा नहीं है कि हम उच्च कोटि का ध्यान कर सकें। तो यहाँ पर शरीर के बारे में कहा। दूसरी बात कहते हैं मानसिक बल। याद रखिए, भोजन के संबंध में सावधान रहना पड़ेगा। और उसके बाद में मानसिक बल। और मानसिक बल में जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा, लोहे की मांसपेशियां, फौलाद के स्नायु यानी स्टेमिना। कठिनाइयां होवे तो भी उससे लड़ने की क्षमता जो भी होवे, जैसे एक आदमी दौड़ सकता है, 15-20 मील दौड़ सकता है, उतनी क्षमता होनी, इसको कहते हैं स्टेमिना। कोई वेट लिफ्ट कर सकता है, जो लिफ्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, जो स्टेमिना वाला है वो उसको स्टेमिना देखा जाता है। तो एक शारीरिक संसार के उस सुख दुख, शारीरिक समस्याएं, कभी ज्यादा चलना फिरना हो जावे, ज्यादा काम आ जावे, उस दिन जब थक जावे, थोड़े से में थक जावे, ध्यान नहीं कर सके, तो स्टेमिना चाहिए। और मानसिक स्टेमिना, समस्या आएंगी, मानसिक समस्या आएंगी, उनको दूर करके और ध्यान में मन लगाने की क्षमता। दूसरी स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रबल इच्छा शक्ति, जिसका अवरोध संसार की कोई ताकत न कर सके, ये इच्छा शक्ति। आध्यात्मिक लक्ष्य को हमने निर्धारित कर लिया है, नियमित रूप से हम ध्यान में बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं हो सकता।
और स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे कि जैसे बछड़ा है, छोटा बछड़ा, जैसा जन्म होता है तो उठने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर गिरता है, कई बार गिर जाता है, फिर लेकिन उसके बाद में प्रयत्न करता रहता है और उसके बाद में वो दौड़ने भी लग जाता है। चींटी को देखिए, छोटा सा दाना लेके वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, एक बार गिरेगी, 2 बार गिरेगी, नहीं रास्ता छोड़ेगी नहीं, लगे रहे। तो ये इच्छा शक्ति, इसके द्वारा हम परसिवरेंस प्राप्त करते हैं, धैर्य प्राप्त करते हैं कि हम जो साधना हमने प्रारंभ की है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे नहीं छोड़ना। इसके बिना ये बल की एक बहुत महत्वपूर्ण, मानसिक बल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और सच पूछा जाए तो जो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, आना चाहिए। ये कठिनाइयां मानो हमारे मसल्स बनाने के लिए भगवान एक कठिनाइयां देते हैं, उसमें लगे रहे, धीरे धीरे हम सबल हो जाएंगे और उसके बाद में ज्यादा स्ट्रांग होंगे। सभी सुविधाएं हो जावे, ऐसा नहीं। असुविधाओं में साधना करनी चाहिए, तपस्या में साधना करनी चाहिए, इच्छा शक्ति, स्टेमिना इत्यादि बढ़ाने के लिए। भगवान महावीर तो कहते हैं कि जब आपको ध्यान जब करना हो तो तपस्या में और असुविधा में करो। क्यों? अगर सुविधा में करोगे तो जब सुविधा चली जाएगी तो फिर ध्यान जप नहीं होगा। अपनी ट्रेनिंग का ये एक आध्यात्मिक जीवन का ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके बाद आत्मविश्वास, हम अपने भाग्य के विधाता हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। और 2 बातें और, सहिष्णुता, निर्भयता। स्वामी विवेकानंद बार बार निर्भयता की बात कहते हैं कि उपनिषद का मुख्य संदेश है निर्भय। नचिकेता यमराज के साथ पास चला गया, डरा नहीं। और इसीलिए साधना करने गए, आप जंगल में गए, पहाड़ों में गए, गुफा में गए, तो वहां डरने से काम तो नहीं चलेगा। सांप भी निकलेगा, बिच्छू भी निकलेगा, ठंड भी होगी वहां तो, और होता है कई बार तो। स्वामी भूतेशानंद जी उत्तरकाशी या उधर पहाड़ों में गुफा में रहकर ध्यान जप किया करते थे। एक बार बाहर गए, भिक्षा मांगने गए, वहां से लौट कर आए तो किसी ने कहा कि बाबा जी आपके गुफा में तो सांप घुसा है। बड़ा मुश्किल है, क्या करें, रहने का अब दूसरा स्थान नहीं। दिखा तो कुछ नहीं, देखा जाएगा, चले गए अंदर चुपचाप, कोई पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उससे डर जाते तो काम नहीं चलता। तो जो लोग तपस्वी हैं, ठीक ये सब याद रखिए, ये जो है वो उच्च कोटि का, ये मुंडकोपनिषद बहुत ही उच्च कोटि का, आप लोगों जिन्होंने अटेंड किया होगा देखा होगा, ये बड़े हाई लेवल पे मन को उच्च कोटि पर ले जाता है। मैं इस बारे में सोच रहा था कि हमारे सदा अपने मन को उच्च कोटि पर रखा करो। स्वामी यतीश्वरन जी इस बात को कहते थे कि कीप ऑलवेज योर माइंड एट ए हायर लेवल। चिंतन का स्तर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अब समाचार पत्र पढ़ेंगे, वो कितना नीचे ले जाता है, कितना नीचे मन को ले जाता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़े, फिलोसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी प्रकार से अपने मन को सदा उच्च लेवल पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाना चाहिए कि कोई नीचे की किसी की पर चर्चा, पर निंदा करे, विषय चर्चा करे तो हमको बुरा लगना चाहिए। और इस दृष्टि से देखता हूं तो ये निर्भयता की बात, ये सारी बातें, और अंत में स्वामी विवेकानंद जैसे सहिष्णुता की बात कहते हैं, सहन करना, सुख दुख जो भी आवे चुपचाप सहन करना। अगर छोटी छोटी बात में हम विचलित हो जाएंगे तो ध्यान जप नहीं कर सकते। आप ऐसे सिचुएशन, परिस्थिति में हैं कि संसार में हैं और एक कोई व्यक्ति है वो बार बार तंग करता है। जैसे आप संत तुकाराम की बात ले लीजिए, सुकरात की बात ले लीजिए। इनकी पत्नियां जो थीं
वो चिड़चिड़ी थी, उनके साथ रहते थे, वो चुपचाप रहते थे, सहन करते थे। और सुकरात के ऊपर एक दिन उसने खूब गालियां दी, उसके बाद में उसके ऊपर पानी डाल दिया, गंदा पानी, चुपचाप सहन कर। अरे क्या आप कर रहे हो, सब सहन कर रहे हो? अरे बादल गरजे हैं तो बरसेंगे भी, वो चिल्लाई गाली देगी तो वो कुछ बरसेगी, वो चुपचाप से। और उसमें अगर आप बार बार छोटी मोटी चीजों से अपने आप को डिस्टर्ब करें, अपने आप को विचलित करें, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। तो संसार में पिन प्रिक्स होती रहती हैं, जैसे कहना छोटे मोटे संसार में होते रहते, उसको चुपचाप सहन कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक बैल के सींग के ऊपर, सांड के सींग के ऊपर बहुत सारे मच्छर बैठे हुए थे। उसके बाद जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अरे आपको बड़ा कष्ट दिया, हम बहुत देर तक बैठे रहे यहाँ पे, आपको कष्ट हुआ होगा। अरे और ले आओ ना, तुम्हारे पूरी फैमिली को ले आओ, रहो ना यहाँ पे, कब जब तक रहना चाहो, मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो भाव, अरे करो ना, ठीक है, हम कुछ फर्क नहीं पड़ता ये। और इसीलिए एक सन्यासियों का नियम है जिसको स्वामी विवेकानंद कहते थे, रेजिस्ट नॉट इविल। आप स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग अगर पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आता है, रेजिस्ट नॉट इविल, बुराई का प्रतिकार मत करो। बड़ी विचित्र बात लगती है, संसारियों के लिए तो है प्रतिकार करना चाहिए। तो अगर कोई आपका बुरा करे तो उसको आप भले उसका बुरा ना करो, लेकिन फुफकारना तो चाहिए, लेकिन सन्यासी को नहीं करना चाहिए। ईसा मसीह कहते हैं अगर एक गाल पर किसी ने चांटा मारा तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, चांटा मार। क्यों? अगर आप प्रतिकार करते जाएंगे तो सारा जीवन प्रतिकार में ही निकल जाएगा। ठीक है, ये तो चलता रहता है संसार में। प्रतिकार मत करो, मन को शांत रखो और भगवान में लगाओ। ये बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है जो उनमें से कार्य। प्रतिकार की क्षमता होते हुए भी याद रखिए, ऐसा नहीं अगर आपको कोई चाटा मारे तो 10 चाटे मारने, मुक्के मारने की साहस होवे, ताकत होवे, तब कोई व्यक्ति चुपचाप सहन कर ले तो उसको कहते हैं उच्च कोटि का सहनशीलता। नहीं तो ताकत तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं, और आपके ऊपर प्रतिकार कर रहा है और आप चुपचाप सहन कर रहे हो। लोग मजाक किया करते थे, स्टूडेंट डेज में मजाक करते थे कि एक संप्रदाय होता है, नाम नहीं बोलूंगा बुरा लगेगा, एक संप्रदाय होता है, वो लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो किसी आदमी ने उसके एक आदमी को मारा, उसी को कि ठहर सारा, मैं देखता हूं, तू मेरे को मारा है, मैं ठहर जा। उसने क्या किया, यानी जब बड़ा पत्थर था उसको उठाने लगा, उठेगा तो नहीं, ठहर जा मैं तेरे को मारूंगा। पत्थर तो उठेगा नहीं उससे। वो बता रहा है उसमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, उससे लड़ नहीं सकता है, मार खाया जा रहा है, बताता हूं वो बता रहा है। समझे ना आप मेरी बात, कि वो उसमें प्रतिकार करने की, वापस रिटेलिएट करने की, मारने की, पत्थर उठा के मारने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो बड़े पत्थर को हिटा रहा है जैसे कि ठहर उठा। स्वामी विवेकानंद ने भारत में देखा है कि सब दुर्बलता के कारण अहिंसा कर रहे हैं, ये नहीं कहा। उनका कि अहिंसा जो है वो दुर्बलता का लक्षण हो जाता है, लेकिन वास्तविक अहिंसक व्यक्ति जो है वो उसमें पूरा प्रतिकार करने का, दंड देने की 10 गुनी क्षमता होते हुए भी उसको सहन करता है। ये बल का अहिंसा जो है वो बलवान को शोभा देता है। अहिंसा जो है, क्षमा वीरस्य भूषणम, याद रखिए, वीर व्यक्ति को क्षमा भूषण है, वह बलवान का लक्षण है। तो संक्षेप में मैंने इस बल के संबंध में बात की, क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ शंकराचार्य की व्याख्या उस पर देखी थी, लेकिन ये बातें ऐसी है कि जो हमें अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना चाहिए। न च प्रमादात, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। धैर्य, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों में सावधान रहना पड़ता है। और आप यदि यतीश्वरानंद जी की मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ और ये दूसरी कुछ किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे
कि उन्होंने इस बात को बताया गया है और वो लोग बड़े सावधान रहते थे अपनी बातचीत में। अब दिन भर अगर बकबक करते रहे और आप समझो कि रात को बैठ कर शाम को ध्यान कर सकेंगे, ये संभव नहीं है। आप अगर बहुत पेट में खूब ज्यादा खाओ, ध्यान कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। आप ऐसे ही विषयी लोगों से मिलते रहो, ध्यान कर सकोगे? वो नहीं कर सकोगे। घंटे 1.5 घंटे तक समाचार पत्र पढ़ लो और उसके बाद कहो कि अच्छा क्वालिटी ध्यान होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं संभव। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। छोटी छोटी बातों में बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये प्रमाद शब्द से कहा गया, अप्रमाद। अरे क्या लापरवाही का जीवन व्यतीत कर रहे हो भाई? अगर साधक बने हो जरा सावधानी से जीवन व्यतीत करो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर कहते हैं, तप की व्याख्या करते हुए कहते हैं ज्ञान। ज्ञान तो है लेकिन संन्यास नहीं है। मैंने इस पर चर्चा पिछली बार की थी, इस पर विवाद है। और मैंने कहा था श्री रामकृष्ण ने संन्यास तो लिया था लेकिन बाहरी गेरवा नहीं पहना था। कुछ लोग मन के त्यागी हो सकते हैं। मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जिनको उनके गुरु ने मनी मन संन्यास दिया, जो संन्यास का मंत्र होता है, प्रेष मंत्र दिया और कहा कि अंदर अपने शरीर के अंदर एक आध वस्त्र गेरुआ पहन लेना, बाहर नहीं पहनना। कोई नहीं जानता कि वे सन्यासी। मां शारदा ने कई लोगों को संन्यास दिया, मंत्र दिया, प्रेष मंत्र होता है वो, मंत्र दिया, लेकिन और कहा कि इसकी जो क्रियाएं जो है, रिचुअल जो है, वो आप तुम बेलूर मठ जाके कर लेना। रिचुअल्स भी होती हैं, विरजा होम होता है, आहुति दिए जाने पड़ते हैं, कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। जिस प्रकार विवाह का रस्म होता है, से संन्यास का भी मंत्र रस्म होता है। तो अगर माँ ने मंत्र दिया है और सन्यासी बना दिया है तो वो अगर बाहरी सन्यास न भी लेवे तो भी चल जाएगा। तात्पर्य यह है कि जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई दो स्त्री पुरुष एक साथ रहे, बिना विवाह के भी रह सकते हैं, स्त्री पुरुष पति पत्नी की तरह, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, अब विवाह करो, रस्म कर लो, एक उसका संस्कार पड़ता है और ये संस्कार बहुत आवश्यक है। संस्कार पढ़ने से व्यक्ति संस्कृत होता है, कल्चर्ड होता है। और जो व्यक्ति बिना विवाह के रहते हैं, पति पत्नी जैसे रहते हैं लेकिन विवाह नहीं करते, वो अनकल्चर्ड, असंस्कृत। आप देखेंगे जो एबोरिजिनल्स, ट्राइबल्स जो होते हैं, आदिवासी, और वहाँ पर अबूझमाड़, नारायणपुर वगैरह का जो एरिया है, वहाँ पर बस्तर में, तो हमारे स्वामी जी बताया करते थे कि वहाँ तो एक दूसरे को चूड़ी पहना दिया, बस शादी हो गया, और कुछ नहीं, बस चूड़ी पहना दिया, शादी हो गया, कुछ दिन रहे साथ में, फिर छोड़ भी दिया, ऐसा सब। तो ये इसीलिए वो लोग असंस्कृत। हमारे यहाँ जय भारतीय संस्कृति में तो संस्कार हैं, पुंसवन संस्कार है, गर्भाधान का संस्कार है, उसके बाद में जन्म का संस्कार है, नामकरण है, अन्नप्राशन है, वो सब क्रियाएं हैं, रस्म है, संस्कार है। उसको हमने सैंक्टिफाई कर दिया है, उसको हम पवित्र बना देते हैं। तो यहाँ पर अर्थ यह है कि ज्ञान प्राप्त होवे लेकिन उसका संस्कार भी होवे, इससे वो दृढ़ होता है। इसलिए यहाँ पर तप का अर्थ है ज्ञान और लिंग का अर्थ है संन्यास। तात्पर्य शंकराचार्य कहते हैं, क्या संन्यास रहितात् ज्ञानात् न लभ्यते इत्यर्थः। संन्यास रहित ज्ञान से काम नहीं चलेगा। खैर, उसके बाद में कहते हैं कि यतते, जो इन सब उपायों के द्वारा, बल के द्वारा, अप्रमाद के द्वारा, संन्यास और ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करता है, वह विद्वान, विवेकी, विद्वान यानी विवेकी व्यक्ति, आत्मवित्तस्य विदुषः, आत्मवित्त ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, उसकी आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाती है, ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। अब इसके बाद में
अगला मंत्र लेते हैं, कथम ब्रह्म संविशते इत्यथे, किस प्रकार से ब्रह्म में प्रविष्ट होता है। पांचवा मंत्र, संप्राप्येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशांताः ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। संप्राप्य एनम, एनम इसे प्राप्त करके, संप्राप्त यानी अच्छी तरह से, पूरी तरह से प्राप्त करके, आत्मसात करके। पैसा हमें मिला लेकिन हमने उसको अकाउंट खोल के जमा कर दिया। ज्ञान केवल ऊपर ही ऊपर नहीं, एक होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान सुनकर हमने प्राप्त किया है। आत्मा, हमारी आत्मा ब्रह्म है, विचार किया है, विचार करके समझ में आ गया, ठीक है आत्मा का स्वरूप यह है, ब्रह्म का स्वरूप यह है, लेकिन उसका साक्षात अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होना अपरोक्ष ज्ञान, इसी को कहते हैं संप्राप्य, ठीक ठीक ज्ञान। सम अवगम्य, अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से, ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान करके ऋषयः, ऋषि लोग ज्ञान तृप्त हो जाते हैं। ज्ञानेन तृप्त, हमें देखेंगे इसकी व्याख्या और विस्तार से करेंगे। ज्ञान के द्वारा तृप्ति प्राप्त होती है, कई प्रकार की तृप्ति होती है। भूख लगी है, पेट भर के खा लिया, तृप्ति हो गई। प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा, तृप्ति हुई। बहुत अच्छे गायक आए, भजन सुना, आहा कितना अच्छा, बड़े तृप्ति हुई। ये विषयी तृप्ति भी होती है, विषय से भी थोड़ी बहुत तृप्ति होती है। थोड़े विचार से, जो लोग उच्च कोटि के होते हैं उनको विचार से, विषय से चिंता नहीं है। खाना मिले न मिले, लेकिन अच्छा भजन मिल हो जावे, अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिल जावे तो तृप्ति होती है। हायर लेवल के जो लोग होते हैं। लेकिन यहां कहते हैं ज्ञान से जो तृप्ति होती है वह उच्चतम तृप्ति होती है। कर्मयोग के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति या प्लेजर नहीं है। सुख प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान, नॉलेज। द गोल ऑफ लाइफ इज नॉलेज, ज्ञान है। ये सुख प्राप्ति ये नहीं है। वैसे सच पूछा जाए तो सत चित आनंद तीनों एक ही हो जाते हैं। ज्ञान, चित्त यानी ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। लेकिन जो लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद क्या होता है? ज्ञान तृप्ता कृतात्मानः। कृतात्मानः यानी कृत आत्मानः। हिंदी में ट्रांसलेट किया कृतकृत्य। शब्द सुना आपने? कई बार कहते कृतकृत्य हो गया। हाँ, मैं तो कृतकृत्य यानी मेरे को जो करना था वो मैंने कर लिया। मेरे जितना भी कर्म करना था, जो मेरे को काम करना था वो कर लिया, कृतकृत्य हो गया। और एक तीसरा शब्द यहाँ पर नहीं है, उसका अर्थ होता है प्राप्य प्राप्त। जो प्राप्त करना था मुझे प्राप्त कर लिया। मैंने टारगेट बना था 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, कमा लिया, प्राप्त। अब कृतकृत्य भी हो गया, मेरे को जो करना था वो कर लिया। मैंने एक बनाया था, टारगेट बनाया, मैंने पा लिया, बस अब मजा है। तो कहते हैं कृतात्मानः वीतरागाः। राग नष्ट हो गया है, उसके साथ द्वेष भी नष्ट हो गया है। इसको भी हम देखेंगे। वीतराग शब्द को कई बार आपने सुना होगा। प्रशांताः, शांत शरीर। ये शांत शब्द सबके साथ आता है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम भगवान राम के लिए आता है। शांतम शिवम अद्वितीयम, शंकराचार्य शिव जी के लिए भी शांत शब्द का प्रयोग। सभी स्थानों पर, सभी महर्षि पुरुषों के प्रति शांत शब्द, पीसफुल, सीरीन, प्रशांति। ये शांति और वास्तविक सुख दोनों एक। हम लोग समझते हैं भोग करेंगे तो उससे असुख मिलता है। अरे शांत से क्या है? सच पूछा जाए तो जब मन पूर्ण प्रशांत होता है वैसा सुख, आनंद और नहीं होता। ते धीराः, वह धीर व्यक्ति
सर्वगम सर्वतः प्राप्त्य, सर्वत्र जो विद्यमान परमात्मा है उसको सभी ओर सर्वगम सर्वत्र चला गया है, उसको प्राप्त करके धीर व्यक्ति युक्तात्मान, युक्त आत्मा जिनका संयत मन संयत है, वे व्यक्ति सर्वम एव आविशन्ति आत्मनः सर्वम प्राप्नुते इति उसका व्याख्या करते हुए कहते हैं ब्रह्म को सब ओर से प्राप्त कर मरण काल में समाहित चित होकर सर्व ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। पहले वर्णन हुआ जीवन मुक्त का और बाद में वर्णन हुआ विदेह मुक्त का। अब देखें जरा ज्ञान तृप्त, ये तृप्ति जो है, कृतकृत्यता है, ये कैसी विभिन्न प्रकार की तृप्ति, विभिन्न प्रकार के कार्य हमको करने पड़ते हैं। हमारे मन में कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सेक्रेटरी के रूप में प्रोजेक्ट है, मेरे को क्या करना है, तो आई कैंप करना है, या फिर क्या करना है तो चाइल्ड आई केयर प्रोजेक्ट करना है, डेंटल आई केयर प्रोजेक्ट, डेंटल केयर चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट करना है, तो क्या रिपोर्ट भेजनी है, ये करने कृत्य कार्य करने। तो सेक्रेटरी के भी कार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य होते हैं। कैसे? सांसारिक कर्म कौन से है? भिक्षा, जो साधु होता है भिक्षा करेगा, आप लोग हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो कृता ज्ञान तृप्त है, उसको क्या होगा? वो करेगा कि नहीं करेगा? कृत है ना, काम करना है। वो जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मा मेरी निर्लिप्त है, उसमें कोई कर्म नहीं है, वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो, मैं नहीं करता। अच्छा, संसार के लोग इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति का अर्थ क्या है? जो हमको चाहिए, हमको पैसा कमाना है, इष्ट प्राप्ति, या फिर किसी को विवाह करना है, इष्ट प्राप्ति। कोई बच्चा स्टूडेंट है तो उसको परीक्षा में पास होना है, पास होके नौकरी मिलना है, इष्ट प्राप्ति। तो अनिष्ट निवृत्ति, अरे बाबा स्वाइन फ्लू से बचना है, बीमारी से बचना है, कहीं ऐसी जगह नहीं जाना कि भाई फंस जावे, रात को बाहर नहीं जाना है, ये कई चीजें हैं, या जाएंगे तो फिर तो सावधानी से जाना है। ये सब क्या है? अनिष्ट निवृत्ति। इन दोनों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है सामान्य लोगों को। ज्ञानी है, मैं परमानंद पूर्ण है, मेरे को ना इष्ट की प्राप्ति करनी ना अनिष्ट की निवृत्ति करनी। कोई इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं, मैं अपने आप को मैंने प्राप्त कर लिया। इष्ट अनिष्ट तो बाहर चीजें हैं जो मुझे प्राप्त करना है या उसे निवृत्त करना है। अच्छा, ये तो सामान्य संसारी लोगों के लिए हुआ। जो लोग, जो वैदिक व्यक्ति है, वो यज्ञ याग करता है, क्यों? स्वर्ग जाने के लिए। इसको कहाँ स्वर्ग जाना है? वो सभी सर्व लोगों का एक, उसके लिए जो है सर्वलोक काल सबसे परे कर जाए, वहां पे कोई स्वर्ग जाने की बात ही नहीं होती है। शास्त्र अध्ययन करते हैं वह दूसरे व्यक्ति, शास्त्र अध्ययन करते हैं क्यों? जो व्यक्ति अधिकारी है, शास्त्र पढ़ते हैं, उसको तो पूर्ण तृप्त है। श्री रामकृष्ण को कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बोलते थे भी तो कहते कि वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते समाधिस्थ हो गए, पढ़ने की इच्छा ही नहीं। सुन रहे हैं, आनंद के लिए सुन रहे हैं और कुछ नहीं। शास्त्र का सार वे डाल लिया है। जो व्यक्ति अधिकारी होता है वो शास्त्र पढ़ता है। ये तो अधिकार अधिकार अनधिकार के ऊपर चले गए। अब वो श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो भाई हम श्रवण मनन करके उसके बाद ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करना है। एकाग्र मन को ध्यान क्यों करते हैं? मन चंचल है, उसको दूर करने के लिए। अब इसमें तो न तो संशय दूर करने की आवश्यकता है, न चंचलता मन की, उसके सारे बंधन वगैरह सारे दूर हो गए। ध्यान के भी परे चला गया है, क्योंकि ध्यान में तो मन को एकाग्र करना है।
कुछ नहीं। और समाधि क्या, ये तो मन के धर्म है, समाधि इत्यादि मन के धर्म, वो मन के परे रहता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान में तृप्त है कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, उसके लिए न तो किसी शास्त्रीय कर्म की आवश्यकता है, न सांसारिक कर्म की आवश्यकता है, न स्वर्ग जाने के लिए किसी कर्म की कोई भी प्रकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति कृतकृत्य। इसलिए यहां पर कहा ज्ञान तृप्ता, सच पूछा जाए जो ज्ञान से ही परम तृप्ति प्राप्त होगी। और ज्ञान का अर्थ है ये ठीक ठीक जान लेना, अप्रोक्ष ज्ञान कर लेना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस दैट मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मन नहीं, और उसमें पूर्ण से प्रतिष्ठित हो जाए। बीमार होगा तो बीमारी दूर करने के लिए भी प्रयत्न करो, शरीर में है बीमारी, मुझे क्या लेना देना। स्वामी शिवानंद जी का दृष्टांत, श्री राम कृष्ण का दृष्टांत, लोग बोल रहे थे इसलिए गले का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको क्या हो तो मन को अपने हटा लेते। वीतरागा, कृतात्माना हो गया, ज्ञान तृप्त कृतात्माना है। वीतराग, ये वीतराग शब्द पतंजलि ने भी यूज किया है। वीतराग विषयम व चित्तम, कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए किसे, वीतराग महापुरुष के ध्यान करो या उनके चित्त का ध्यान करो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, इसको हमेशा उपयोग किया जाता है जो महापुरुष होते हैं। राग दूर हो गया, अटैचमेंट दूर हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, हम अटैचमेंट को पकड़े रहते हैं, आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं, हम उस आसक्ति में सुख का अनुभव करते हैं। पत्नी से, पति से, पुत्र से, धन से आसक्ति से हमें सुख मिलता है, लेकिन आसक्ति से हमें दुख भी दे मिलता है। जब पुत्र से मिले बड़ा सुख मिला, लेकिन पुत्र गया तब बड़ा दुख मिला। आसक्ति के कारण परम दुख भी होता है। द्वेष, आसक्ति, राग, और उसका विपरीत है द्वेष, अनिष्ट वस्तु जो हमको ठीक नहीं लगती, कष्ट देने वाली है, इनसे द्वेष। ये व्यक्ति है ऐसे महापुरुष, उनको किसी से न राग है न किसी से द्वेष, न उनका कोई शत्रु है न उनका कोई मित्र है। और शरीर के लिए अनिष्ट होवे उसको तो मानते ही नहीं, शरीर को ही नहीं अपना मानते तो क्या करें। और मन इतना निर्मल, इतना पवित्र, राग देश से पूर्ण रूप से साफ। शिव जी का दर्शन कीजिए, बैठे हुए हैं गहरे ध्यान में, भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं और कुछ नहीं। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, पूर्ण राग द्वेष रहित, प्रशांत चित्ता, प्रशांताः। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं इनका ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान के मुख्य अवलंबन है। और किसका ध्यान करोगे, इनसे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि इन महापुरुषों के चित्त का ध्यान करो, कैसे शांत, कैसे प्रशांत, राग द्वेष रहित है, उनका मन कैसा है। श्री राम कृष्ण का मन जो आनंद से भरपूर है, ये राग द्वेष आनंद हमारे आनंद को विचलित कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए कहा प्रशांता। शंकराचार्य कहते हैं जिसकी आत्मा पर आत्म स्वरूप निष्पन्न हो गया, ऐसा होकर तथा वीतराग, राग आदि दोषों से रहित, प्रशांत, प्रशांत यानी कहते हैं उपरत इंद्रिय। इंद्रिय यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि इंद्रियों से जिसका मन हट गया है। एवं भूता, ऐसे व्यक्ति, ऐसा भाव प्राप्त हुए व्यक्ति, जिनको ऐसा भाव प्राप्त हुआ है वही तो जीवन मुक्त। जीवन मुक्ति का अर्थ ही होता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है जीवन मुक्ति विवेक, विद्यारण्य मुनि बहुत बड़े वेदांती हो गए हैं, उन्होंने लिखी है। उसमें वो कहते हैं जीवन मुक्ति की 3 बातें होती हैं। एक तो होता है ज्ञान, ये जो ये बताया, दूसरा होता है मनोनाश, और तीसरा वासना क्षय। जीवन मुक्ति का सुख अगर प्राप्त करना हो, यानी जीवित रहते हुए सुख प्राप्त करो। मैंने पिछली बार कहा था, मां शारदा कहती थी
मैंने मंत्र दे दिया है तो मरने के बाद तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन इस जन्म में ही अगर आनंद पराम तत्व को जप ध्यान जप करो। और ध्यान जप साधना का उद्देश्य 3 चीजें प्राप्त करना, या तो ज्ञान या भक्ति बोल लो, भगवान के साथ संबंध। दूसरी चीज क्या प्राप्त करनी है? मनोनाश। भगवान से संबंध तो है, ज्ञान तो है, लेकिन मन चंचल, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज क्या है? वासना क्षय। शुभ अशुभ जो भी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को नाश करना। कई प्रकार की वासनाएं हैं, भोग की वासना है, ज्ञान शास्त्र की वासना है, ये शरीर को अच्छा बनाए रखने की वासना है, लोक में नाम यश प्राप्त करने की वासना है। इससे मन चंचल होता है। ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जब वीतराग और प्रशांत बात कही गई, यहाँ पर वो ऐसे जीवन मुक्त व्यक्तियों का उल्लेख किया गया जिनको ज्ञान भी है, जिनको वासनाएं दूर हो गई है, वीतराग हो गए हैं। ये वीतराग से क्या हुआ? वासनाएं, राग में सारी वासनाएं आ जाती हैं। वीतराग यानी वासना रहित, और प्रशांत यानी जिनका मन शांत, मनोनाश, जिन्होंने योग का साधन करके, ध्यान करके समाधि की उपलब्धि कर ली, मन को पूर्ण कंट्रोल कर लिया है। तो इन 3 शब्दों में ज्ञान तृप्ता, वीतरागा, प्रशांता, इसमें जीवन मुक्त का वर्णन किया। बहुत महत्वपूर्ण, संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। उसके बाद कहते हैं एवं भूता, ऐसे भाव को प्राप्त हुए व्यक्त सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत सर्वत्र सर्वत्र प्राप्य न उपाधि परिच्छिन्न अनेन एक देशेन किम तर्हि। उपाधि परिच्छिन्न एक देश में नहीं, लेकिन सर्वत्र। वे लोग सर्वग, जो सर्वत्र विद्यमान है, यानी क्या? देश काल इत्यादि की सीमा से परे, यहां पर है, बाहर नहीं है। आवाज यहां तक जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, वो सर्वग नहीं है। लेकिन हवा विद्यमान है, आकाश सर्वत्र विद्यमान है। आकाश यानी स्पेस, आकाश सर्वत्र विद्यमान है। उसी प्रकार से परमात्मा, आत्मा, अद्वय ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है। तो ऐसे व्यक्ति अद्वय ब्रह्म का ही आत्म भाव से अनुभव कर, मेरी आत्मा सर्वभूतांतरात्मा, मेरी आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। स्वामी विवेकानंद का अनुभव हुआ, इसीलिए वो फिजी आइलैंड में भूकंप होकर लोगों कष्ट पा रहे थे, स्वामी विवेकानंद को यहाँ अनुभव हुआ। श्री रामकृष्ण को घास पर लोग चल रहे हैं, अपने भीतर अनुभव हुआ। सर्वगम, सर्वत्र उस आत्मा को उन्होंने सर्वत्र विद्यमान उसके साथ अनुभव किया। और धीर, धीर को युक्त आत्मा, धीर यानी अत्यंत विवेकी, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण यूज किए गए हैं। धैर्यवान, चाहे कुछ भी हो जाए विचलित नहीं होता। विकार हेतु सत विक्रियंते न चेतांसी येषाम स एव धीर। धीर शब्द की कई प्रकार से व्याख्या हुई है, परिभाषा हुई है, अर्थ हुआ है। एक अर्थ उसके अनुसार है विकार का कारण, मन को डिस्टर्ब करने वाली परिस्थिति होते हुए भी जिसका मन विचलित नहीं होवे। भगवान शंकर के पास में पार्वती जी विद्यमान है, वरण करना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं। शंकराचार्य भगवान शंकर के मन में जरा सा भी विचलन नहीं हुआ। विकार का कारण होते हुए भी शंकराचार्य भगवान, किसी को राग द्वेष, किसी को क्रोध का, कोई गालियां देता रहे, कोई मारे कूटे, लेकिन मन में किसी प्रकार का क्रोध ना आवे, ये हुआ धीर व्यक्ति। लोग बहुत सारा धन लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मन में लोभ नहीं उत्पन्न कर रहा। इसको कहते हैं धीर व्यक्ति। युक्त आत्मा यानी नित्य समाहित स्वभाव। युक्त आत्मा, आत्मा यानी मन जिसका युक्त है, संयत है, वह आत्मा, ये पुनः वो जीवन मुक्त के ही लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। वो क्या है?
शरीर पात काले, शरीर का नाश होते समय सर्वो ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं, घट के फूट जाने पर घटाकाश के समान वे अपने अविद्या जनित परिच्छेद का परित्याग कर देते हैं। आकाश, घट फूट गया तो घट के भीतर आकाश था, वो घट फूट गया तो पूरा हो गया सब एक। अरे वो तो पहले ही था, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा दिखता था कि ऊपर एक घट बना हुआ है। वे लोग तो जानते हैं कि मेरे भीतर का आकाश और ये आकाश एक ही है, मेरी आत्मा और वो आत्मा एक ही है, वो जान लिया है, लेकिन बाहर दिखाई दे रहा है, उनका शरीर दिखाई दे रहा है। जब शरीर भी चला गया तब इसके भीतर की आत्मा और आत्मा पुनः एक हो गई। इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता, जो पिछले श्लोक में कहा था, ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक, इसके अंदर उन्होंने पूरा जीवन मुक्त का वर्णन, और जैसा मैं कहता हूं कि इनके ऊपर, इन जो विशेषण हैं, इनके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए। ज्ञान तृप्त, कृतात्मा, वीतराग, प्रशांत, धीर, युक्तात्मा, इनको एक एक पर गहरा ध्यान करके, और ये सोचना चाहिए कि हम भी वैसा बने, कुछ अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। उसी के आगे की चर्चा, क्योंकि उपदेश हो गया है, अब धीरे धीरे उपसंहार की ओर आ रहे हैं। जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति की चर्चा हो रही है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् त्रयतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। यहाँ पर भी कुछ विशेषण दिए हैं। क्या? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः एक, संन्यास योग वाले, यति और शुद्ध सत्व, ये चार विशेषण पहले वाले विशेषणों से जोड़ लीजिए आप, ये पूरे हो जाते हैं। क्या कहा है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, जिनके मन में वेदांत के विज्ञान का अर्थ अच्छी तरह बैठ गया है, सुनिश्चित हो गया है। वेदांत क्या है? और नाम सुना है, वेदांत बहुत नाम सुना है। वेद का अंत, वेद अंत, ये वेद जो है बहुत बड़ी राशि, चार वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन बहुत बड़ी राशि का, बहुत बड़े है, लाखों ऋचाएं, लाखों मंत्र उसमें हैं। उसका 80% भाग कर्मकांड है। उसके बाद में 15% उपासना कांड है, ध्यान कांड है, और उसके बाद 5% है ज्ञान कांड, अंत का पोर्शन। इसको कहते हैं वेदांत। वेद अंत, वेद नहीं, वेद अंत। और उसको आप दूसरे प्रकार से ले तो वेदांत, वेद का सार, वेदांत यानी द एसेंस ऑफ वेद। दोनों चीज बात एक ही है। जो वेद का ज्ञान कांड है वो उपनिषद से, और ये उपनिषद में ये देखिए क्या बता रहे हैं। वहां पे क्रियाकांड कुछ नहीं है, ध्यान की भी बात नहीं है, पूरा ज्ञान का वर्णन है, आत्मा और परमात्मा का वर्णन है, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, शुरू से आखिर तक। श्वेताश्वतर उपनिषद भी हमने लिया था, बहुत ही सुंदर था। वो तो सिर्फ भगवान की बात से ही पढ़ा हुआ है, और कुछ बात ही नहीं कर रहे। और जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए किसी काम का नहीं। उनको कहते हैं अच्छा भाई तुम पहले वाले कर्मकांड पढ़ो, वेद को पढ़ना है तो उसमें से बहुत सारी बातें हैं। और वेदांत की 3 ग्रंथ मुख्य माने गए हैं, उपनिषद, गीता, और तीसरा ब्रह्मसूत्र। ये याद रखिए, ये 3 को कहते हैं प्रस्थान त्रयी। वेदों के ये 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन तीनों के ऊपर जो व्यक्ति वेदांत के संबंध में जानना चाहता है इनको पढ़ेगा। इसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान,
जो उपनिषद है वो श्रुति है, गीता श्रुति नहीं है। स्मृति, स्मृति यानी जो उपपुराणों का अंग है, महाभारत का अंग है ना, उसको कहते हैं स्मृति प्रस्थान। और जो ब्रह्म सूत्र हैं उनको कहते हैं न्याय प्रस्थान। वहां पर ज्ञान की विचार किया गया है, रैशनली बताने का प्रयत्न किया। इन तीनों को मिलके वेदांत कहा जाता है। मुख्य अंश है उपनिषद। उपनिषद की बात कहेगा ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस नहीं, हमारा मॉडर्न साइंस जो ना विज्ञान, विज्ञान नहीं। श्री रामकृष्ण जैसे कहते थे ज्ञान यानी अज्ञान, ज्ञान विज्ञान की परिभाषा श्री रामकृष्ण की। ज्ञान क्या है, विज्ञान, अज्ञान क्या है? दूध के बारे में आपने सुना है, दूध ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप जानते नहीं, ये हुआ अज्ञान। वेदों को पढ़ लिया, लेकिन उपनिषद पढ़ लिया और कुछ जानते नहीं, ये वो अज्ञान। फिर आपने दूध को देखा, ज्ञान हुआ, अरे हाँ ये सफेद है। आपको मालूम है ना वो टेढ़ी खीर? नहीं मालूम टेढ़ी खीर? नहीं मालूम। एक आदमी, एक अंधा था, तो अंधे को कहा कि अरे खीर खाएगा तो खीर क्या होती है? कह रहे वो दूध से बनती है। तो दूध क्या होता है? क्या दूध नहीं देखा? कि नहीं, दूध सफेद होता है। सफेद? तो सफेद क्या होता है? अरे वो होता है हंस। हंस, हंस क्या होता है? अरे हंस ऐसा होता है। उसको ऐसा हाथ करके बताया, ऐसा, ओ ऐसा ऐसा। अरे ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ये टेढ़ा रैया इससे चला हुआ टेढ़ी खीर। तो हमारा ज्ञान जो है वो टेढ़ी खीर जैसा ही है, बस सुन रखा है हमने। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं जब दूध को पिया, उसको पीकर हृष्ट पुष्ट हुए, तब हुआ वो विज्ञान। इसका ये हुआ विज्ञान। सुनिश्चित अर्थ, वेदांत में जो ज्ञान है उसकी अनुभूति, उसका अर्थ, और वो भी सुनिश्चित जिसके जीवन में हो गया है, जिसके जीवन में वो बैठ गया, जिसके अनुसार वे आचरण करते हैं, सोचते चिंतन करते हैं, उठते बैठते खाते हैं, हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। उसके बाद में अगले विशेषण हम अगली बार देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।